हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके पहले बच्चों हम लोग जो है इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। यदि आपने इंटीग्रेशन का भी नहीं देखा है हमारा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंटीग्रेशन जो है देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसके पहले एक मोटिवेशन आपके लिए हो जाए, है ना। ध्यान सुनिएगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा ना, बिल्कुल आपके लिए है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। तो आप हेडिंग लगाएंगे समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले निकालेंगे एरिया अंडर एक्स एक्सिस ना। तो बच्चों लगाएंगे हेडिंग यहाँ पे आप। तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा इसमें एरिया बाउंडेड बाई एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हिंदी में बच्चों कहेंगे इसको एक्स अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल, एक्स अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल। बच्चों ध्यान देंगे आप यहाँ पे, अगर आप मान लीजिए आपको एरिया अंडर एक्स एक्सिस बच्चों निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों रेखा x बराबर a, x बराबर b, वक्र y बराबर fx तथा बच्चों ध्यान सुनेंगे। देखो पहले आपको सारे फॉर्मूले बताएंगे। अगर हर टाइप के फॉर्मूले आप समझ लिए ध्यान से, तो सवाल बच्चों खटाखट सारे लग जाएंगे। आप ध्यान सुनेंगे बस। देखो रेखा x बराबर a, x बराबर b, वक्र y बराबर fx तथा x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। बच्चों क्या होगा? घिरा क्षेत्रफल। ध्यान से सुनेंगे आप तो बात समझ में आपको आएगी, है ना। देखो फिगर कैसे बनेगा इसका। मान लो आपके पास फिगर इस तरह आ गया। ये मान लो बच्चों क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस पे मान लो आपका वक्र कुछ ऐसा है बच्चों। देखो ये इस तरह जो है एक वक्र हमने बना दिया, और बच्चों हमने यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। क्या करना है आपको? यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। मान लो ये x बराबर a से, और बच्चों ये x बराबर क्या है, लाइन b है। ये बच्चों x बराबर a से और x बराबर b की लाइन बच्चों ये है x बराबर b, ठीक है ना। तो आपको देखो क्या करना है, रेखा x बराबर a ये रही हमारी, x बराबर b ये रही हमारी, और वक्र y बराबर f ऑफ x बच्चों ये रहा हमारा। इन तीनों और x एक्सिस ये लाइन हमारी, इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप लगाएंगे एरिया यानी क्षेत्रफल का बच्चों फॉर्मूला होगा इसका। क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया इंटीग्रेट। बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल का? इंटीग्रेट समाकलन a से लेकर b तक। बच्चों देखो ये है आपकी लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा a से लेकर b तक। तो a से लेकर b तक बच्चों कर्व क्या है? f ऑफ x dx, ठीक है ना। और f ऑफ x का बच्चों मॉड लेंगे। मॉड क्यों लेंगे ऐसा?
क्योंकि जो एरिया है बच्चों, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, इसलिए इसको आप मॉड यहाँ लगाए रहेंगे। तो क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेट ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स। अगर आपको बच्चों मॉड नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए से यहाँ मान लो सी लाइन है ये, तो ए से सी तक अलग निकाल लीजिए और सी से बी तक अलग निकाल लीजिए, नीचे वाले का अलग निकाल लो, ऊपर वाले का अलग निकाल लो। लेकिन बच्चों ध्यान देना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो जो भी यहाँ आंसर आएगा उसको प्लस बना लेंगे मॉड लगा के आप, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखो, या फिर इंटीग्रेट, मान लो ये x बराबर सी पॉइंट है कोई, तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट a से c तक एफ एक्स डी एक्स ये, और प्लस इंटीग्रेट c से लेकर b तक एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आप a से c तक का एरिया अलग से निकाल रहे हैं और C से B तक का एरिया आप अलग से निकाल रहे हैं। दोनों एरिया को निकाल के आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो आपका टोटल एरिया बच्चों आ जाएगा A से B तक, ठीक है ना। दोनों ही तरीके से आप यहाँ जा सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल आपका परफेक्ट रहेगा। लेकिन आपको C पता नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला फिर उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझिए बच्चों, x बराबर a, x बराबर b, y बराबर fx तथा x अक्ष से घिरा आपको क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे, पहले लिमिट लगाएंगे जहां से कहा है जहां तक का लिमिट, टोटल एफ ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स। इस फंक्शन का आप अवकलन समाकलन बच्चों करेंगे तो आपका ये पूरा एरिया आएगा। लेकिन यहाँ मॉड लगा लेंगे जिससे क्या, एरिया कभी नेगेटिव बच्चों नहीं होता। हालांकि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे अलग से आप तो नेगेटिव आएगा, ये और नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप जोड़ना लगेंगे पूरा, बाद में जोड़ेंगे तो इसको मॉड लगा के प्लस कर लेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गई आपको। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड फॉर्मेट की तरफ। बच्चों अब हमने देख लिया कि अगर एक वक्र से घिरा क्षेत्रफल होगा तो हम निकाल लेंगे उसका एरिया। अब अगर दो वक्र होगा बच्चों, है ना, दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे बच्चों दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। बच्चों दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल यानी कि एरिया बाउंडेड बाई, बच्चों लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स। दो कर्व से बाउंड एरिया मतलब क्या हुआ, अगर दो अलग अलग कर्व हो, सुनो, दो अलग अलग कर्व हो तो उनसे घिरा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप ध्यान देंगे। जैसे मान लो आपके पास एक कर्व बच्चों ये है, इसको कर्व हमने कह दिया, ये मान लो आपको दिया हमने पहला कर्व जो कि है आपका ये वाला बच्चों y बराबर जी एक्स, मतलब g ऑफ x, मतलब x का फंक्शन है। जैसे मान लो आपका दिया होगा y स्क्वायर बराबर या y बराबर 2x, y बराबर 4x, ऐसे कोई कर्व होगा एक। दूसरा कर्व होगा, देखो इस तरह से बनेगा, यहाँ से मान लो ये बन गया कितना, y बराबर f ऑफ x। देखो बच्चों ये दो कर्व है और आपको इसको x बराबर a से x बराबर b, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान देना आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों बता रहे हैं। अगर आप सवाल पे डायरेक्ट जाएंगे तो ये सब अब छूट जाएंगे, अब वहां बार बार परेशान होंगे कि सर कैसे निकालें एरिया, समस्या बार बार आ रही है। तो अगर इसको आप समझे रहेंगे तो वहां ज्यादा समझ में आएगा, बिना आप हमसे पूछे सवाल कर पाएंगे। देखो जैसे मान लो दो कर्व आपको दिया है इस तरह से, आपको इसके बीच का ये बाउंड एरिया निकालना है। देखो ये दो कर्व है और इनके बीच का ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है। अभी आपको फॉर्मेट दिखाया जा शकल कि अगर इस तरह शकल हो तो कैसे सवाल करेंगे और इस तरह शकल हो तो कैसे सवाल करेंगे। तो आपको शकल समझाई जा रही, तो आप परेशान भी मत होइए, अभी केवल शकल पे ध्यान दीजिए बस, है ना। इसकी शकल कैसी है, उसकी शकल कैसी है, तो अलग अलग शकल के सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा आपको। देखो अगर आपको इस तरह दो कर्व दिया जाएगा और इसके बीच का कॉमन एरिया ये वाला निकालना है, सेड वाला एरिया,
तो क्या करेंगे, तो आपको अगर दोनों कर्व के बीच में शेडेड एरिया निकालना है तो कैसे बच्चों सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया बच्चों क्षेत्रफल क्या होगा इसका बच्चों क्षेत्रफल होगा इंटीग्रेट ए से बी तक। बच्चों ध्यान दो, कहां से कहां तक, देखो यहां शुरुआत से x बराबर a से x बराबर b तक लिमिट लगाएंगे बच्चों। ये है बच्चों अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। ये नीचे वाला लोअर लिमिट निम्न सीमा होता है हिंदी में, ऊपर वाला उच्च सीमा होता है आपका अपर लिमिट बच्चों। अब देखो ध्यान से, हाँ तो बच्चों क्या करेंगे, ए से बी तक देखो अगर इसका बच्चों आपको शेडेड का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, पहले अपर कर्व देखो, पहले ऊपर वाला वक्र देखो, ऊपर वाला वक्र माइनस बच्चों नीचे वाला वक्र, नीचे वाला वक्र बच्चों ये ब्रैकेट में इनटू किसके सापेक्ष बच्चों, dx के सापेक्ष है ना, क्योंकि x एक्सिस से है ना बाउंड्री है, आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो बच्चों। तो अभी हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना बता रहे हैं आपको। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला वक्र बच्चों, ऊपर वाला कौन है, gx। तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेट a से लेकर b तक, ऊपर वाला वक्र क्या है, तो कहोगे सर जी gx है, तो g ऑफ x। देखो बच्चों जब हम gx का एरिया रखेंगे ना, सुनो ध्यान से समझ लो पहले, अगर हम gx रखेंगे तो ये यहां से लेकर यहां x एक्सिस तक एरिया हमें दे देगा पूरा, लेकिन हमें ये चाहिए क्या, तो कहोगे ये वाला नहीं चाहिए हमें। अगर ये वाला नहीं चाहिए बीच वाला तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे माइनस gx, ओ क्या fx, सॉरी क्या करेंगे, f ऑफ x वाला घटा देंगे। जब ये घटाएंगे देखो बच्चों क्या होगा, फिर समझो, अगर हम gx का रखेंगे यहाँ gx का a से b तक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया देगा हमें, ये पूरा एरिया हमें यहाँ तक देगा x एक्सिस तक, ये x अक्ष का पूरा एरिया यहाँ तक का दे देगा। लेकिन हमें ये बीच वाला नहीं चाहिए ना, तो ये वाला घटा देंगे उसमें। जब ये घटाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल जाएगा, फिर केवल यही बचेगा। आप समझ में आया ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब कोई वक्र का रखेंगे तो वहां से लेकर x तक देगा पूरा। जैसे पिछले में हमने देखो यहां से करेंगे, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, यहां से मान लो आपको कोई ये वक्र है यहां से लेकर यहां तक ऐसे, तो अगर आपने को यहां लिमिट मान लो x बराबर a से और x बराबर b है और ये वक्र y बराबर fx है, तो अगर इसका एरिया बच्चों निकालोगे तो इंटीग्रेट a से b fx dx जब लिखोगे इसमें, तो ये इस वक्र से लेके x एक्सिस तक पूरा देगा हमें। कहाँ देगा, x एक्सिस तक पूरा देगा एरिया हमें। तो वैसे ही जब इसको रखेंगे यहाँ से तो x एक्सिस तक पूरा दे देगा। लेकिन हमें ये बीच वाला नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वहाँ से नीचे घटाना है। तो fx जब घटाएंगे इसमें से तो ये इसमें पूरे में से इतना घट जाएगा, तो बचे केवल ये वाला। अब समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों क्या करेंगे, ये एरिया आपका क्षेत्रफल का बच्चों फॉर्मूला हो गया, दो वक्रों से घिरे, अगर दो वक्र हैं तो उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मेट है आपको सिखा रहे हैं केवल। अगर इस तरह शकल हो बच्चों तो ये लगाओ, इस तरह शकल हो तो ये लगाओ, है ना, जिससे आपका सवाल क्या होगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड फॉर्मेट की तरफ। बच्चों अगला थर्ड टाइप डालेंगे। दो टाइप बच्चों हमने पढ़ लिया, एक 1 कर्व वाला, दूसरा 2 कर्व वाला। अब बच्चों डालेंगे यदि, तीसरा पॉइंट, यदि f ऑफ x एंड g ऑफ x, यदि f ऑफ x एंड और g ऑफ x एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। अगर बच्चों दो वक्र एक दूसरे को कभी काट देते हैं ना, तो इस तरह कंडीशन आएगी तो कैसे निकालोगे आप, तो उसका सबका फॉर्मेट दिखाया जा रहा है। ऐसी शक्ल हो
तो ऐसे सॉल्व करना है ना, अगर ऐसी शक्ल हो तो ऐसे सॉल्व करना है, ये आपको सिखाया जा रहा है अभी, है ना। कौन सुंदर है ना, बात समझ रहे हो। तो आओ देखते हैं। देखो मान लो ये आपके पास कोई वक्र है बेटा, इसमें एक ये कर्व है इस तरह, एक ये कर्व है इस तरह, है ना, समझो ध्यान से। देखो ये इस तरह एक इंटरसेक्ट किया है बच्चों, तो ध्यान दोगे, मान लोगे ये y बराबर यार fx है और ये y बराबर आपका gx है, g ऑफ x है ना। आपको यहाँ से यहाँ तक का बाउंड एरिया निकालना है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का बाउंड एरिया निकालना है। मान लो ये आपका ये वाला क्या है बच्चों, तो ये वाला मान लेते हैं कर्व आपका है, ये x बराबर a है और ये है क्या बच्चों, x बराबर b है। और मान लो इसके बीच में कोई ये जो इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ x बराबर c है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है ना। ये एक दो वक्र देखो बच्चों, एक ये वाला वक्र कौन है, y बराबर gx वाला है ना, g ऑफ x वाला ये वाला है। ये कौन है बच्चों, तो आप कहोगे सर ये कौन है, तो ये आपका y बराबर fx वाला है। इन दोनों से बच्चों घिरा एरिया कौन सा है बीच में, ये वाला है। तो इन दोनों से घिरा, देखो यदि fx और gx एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनके बीच के बच्चों एरिया ये दोनों आ रहा है। हमें इन दोनों एरिया, इन दोनों का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। क्या करेंगे, a से b तक निकालना है। तो देखो एक तरीका क्या है बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल यानी एरिया होगा, इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेट a से b तक। अब देखो बच्चों, चाहे जिसमें से जो घटा दो आप, चाहे fx में से gx घटा दो, चाहे gx में से fx घटाओ, क्योंकि देखो कुछ दूर तो gx ऊपर है, कुछ दूर fx ऊपर है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक तो gx ऊपर है और यहाँ से यहाँ तक fx ऊपर है, तो कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे कंफर्म नहीं है ना, आधी आधी दूर दोनों अलग अलग हैं। तो इसका एक तरीका बच्चों ये है कि आप ऐसा करिए, a से b तक fx माइनस gx पूरे का मॉड कर दो और dx कर दो। एक तरीका तो बच्चों ये है कि किसी एक में से दूसरा घटा दो और पूरे का मॉड ले लो। बच्चों मॉड लोगे तो क्या होगा, मॉड लेने से जो एरिया नेगेटिव था वो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई। अगर fx में से gx घटाएंगे और उसका मॉड ले लेंगे तो जो एरिया नेगेटिव हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब चाहे जिसमें से आप चाहे gx में से fx घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो जब मॉड लेंगे ना तो चाहे जिसमें घटा दो। ऐसे पिछले वाले में दो चक्कर में था, अगर उसमें उल्टा घटाएंगे लेकिन मॉड लेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, अगर आपको समस्या मॉड ले तो ऐसे कर लो, इंटीग्रेट, अगर आपको मॉड नहीं लेना है ना, या फिर अगर मॉड नहीं लेना है, मॉड लेने में तुमको समस्या आ रही है तो कैसे करोगे, a से c तक। देखो a से c तक अलग कर लो, a से c तक। अब बताओ a से c में कौन ऊपर है, gx की fx, तो कहोगे सर gx ऊपर है, ये वाला ना, ये ऊपर देखो पहले a से c में यहाँ तक ये वाला ऊपर है gx, तो पहले लिखो gx माइनस f ऑफ x। बात समझ रहे हो ना, ये आपका हो गया dx, समझ रहे हो ना। तो आपने क्या किया सर, a से c तक gx में से fx घटा दिए, क्योंकि a से c तक gx ऊपर है और fx नीचे है। और अब देखो c से आगे कौन है, देखो प्लस करोगे, प्लस c से b तक। देखो c से b तक कौन ऊपर है, fx ऊपर है और gx नीचे है, तो fx माइनस gx कर दो, fx माइनस gx, और पूरे का ये dx कर दिए, पूरे क्या कर दिए, dx कर दिए। देखो ना, ये तो ऐसे निकाल लो यार तब भी वही आंसर आएगा, ये तो ऐसे निकाल लो तब भी वही आंसर है ना। देखो हमने अलग अलग कर लिया, इसका a से c तक gx ऊपर है तो gx में से fx घटा दिए, और c से b तक fx ऊपर है तो fx में से gx घटा दिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा ना बच्चों। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, एक बार अच्छे से इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ।
हाँ बच्चों, ये आपका फोर्थ फॉर्मेट आपके सामने फिगर हमने बनाया है। कह रहा है कि y अक्ष के सापेक्ष अगर बच्चों क्षेत्रफल निकालना हो। देखो अभी हमने 3 बताया x अक्ष के सापेक्ष वाला, अब चौथा फॉर्मेट आपके सामने बच्चों है y अक्ष के सापेक्ष वाला। मान लो आपके पास x बराबर f ऑफ y, मतलब x की वैल्यू y के टर्म बच्चों पदों में रहेगी, फंक्शन x बराबर y fx के पदों में ना, मतलब x बराबर y के पदों में फंक्शन रहेगा यहाँ पे। मान लो x बराबर a से x बराबर b, x अक्ष पे लिमिट है, और बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है और x बराबर b पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b है। मतलब जब x बराबर a रखेंगे तो y बराबर f ऑफ a आएगा, समझ रहे हो। और जब आपका x बराबर b रखेंगे तो y बराबर f ऑफ b आएगा। तो यहाँ पर अब y अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे रेखा ध्यान देना, रेखा y बराबर f ऑफ a कामा y बराबर f ऑफ b और वक्र x बराबर f ऑफ y तथा यह y अक्ष बच्चों क्या y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब बच्चों आप कहेंगे हम कब x अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे, कब y अक्ष के सापेक्ष, तो ये बच्चा सवाल पर जाने पर ही समझ में आएगा कि किसमें कौन सा फॉर्मेट लगाना है। जहां जो आसान पड़ेगा उसको लगा लेंगे, कभी कभी होगा दोनों ही आसान होगा, चाहे जिसको लगा लेंगे। अभी हम x पर कैसे निकालते हैं, y पर कैसे निकालते हैं, ये आपको समझाया जा रहा है, और कब कौन किस कंडीशन में लगाना है ये आपको सवाल पर जाकर ही समझ में आएगा। अभी केवल आप फॉर्मेट पर फोकस कीजिए ना, कैसे करेंगे इसका टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लो हमारे पास y अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चों आपको कर्व दिया गया x बराबर f ऑफ y, यानी x का फलन y के पद में है बच्चों। तो क्या होगा, देखो ये x बराबर a से x बराबर b तक था, तो x बराबर a पर फलन की वैल्यू f ऑफ a आई, y की वैल्यू, x बराबर b पर y की वैल्यू f ऑफ b आई। तो अगर आपको इसका बच्चों एरिया निकालना है y अक्ष के सापेक्ष, तो लिखेंगे क्षेत्रफल क्या होगा इसका एरिया होगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल इंटीग्रेट, देखो बच्चों f ऑफ b से लेकर f ऑफ a तक, देखो f ऑफ b से f ऑफ a तक लिमिट क्या होगी, y की लिमिट होगी बच्चों f ऑफ b से, देखो f ऑफ b से, नीचे कौन है पहले f ऑफ b है, तो f ऑफ b से f ऑफ a तक, f ऑफ b से, ध्यान देना बच्चों, f ऑफ b से f ऑफ a तक, और फंक्शन क्या है f y है, f ऑफ y है, ध्यान देना फंक्शन क्या है y में, देखो बच्चों, और यहाँ भी dy होगा, यहाँ भी क्या होगा dy होगा, ध्यान दोगे। अगर y अक्ष के सापेक्ष आप क्षेत्रफल निकालने गए हो तो समाकलन भी y के सापेक्ष होगा, फलन भी y का होगा, लिमिट भी y की होगी, सब कुछ y का होगा, है ना। उसमें जैसे कुछ x था ना, जैसे पिछले वाले में x के सापेक्ष क्या था, सब कुछ x का ही था, समझ रहे हो, सब कुछ तुम्हारे x का ही था। अब इसमें क्या है बच्चों, सब कुछ y का है, समाकलन y के सापेक्ष, फलन y का, लिमिट y की, सब कुछ y का है कि नहीं। तो ये इस तरह से बच्चों आप यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मेट तो आपके सामने ये हो गया, इसको बच्चों अच्छे से नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट नंबर 5। अगर बच्चों दो फलन हो y अक्ष पर कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना। हाँ बच्चों, पांचवा बच्चों फॉर्मेट लास्ट फॉर्मेट है, ध्यान समझोगे आप। अगर ये 5 फॉर्मेट आप समझ जाते हो तो बुक के बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो आओ देखते हैं। पांचवा फॉर्मेट है y अक्ष के सापेक्ष दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। बच्चों अगर y अक्ष के सापेक्ष हमें दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, देखो मान लो एक वक्र यहां से, देखो y बराबर f ऑफ y है, मतलब x बराबर f ऑफ y है, एक कर्व ये है, x बराबर g ऑफ y एक कर्व ये है,
इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है बच्चों। क्या इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करोगे, लिमिट यहाँ एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक है, ठीक है। ये दो कर्व आपको दिए जाएंगे पेपर में। देखो कर्व ऐसे होंगे, देखो इक्वेशन होगी y बराबर 2x + 3, है ना, इस तरह x बराबर 3x, ऐसे कुछ इक्वेशन होगी y बराबर ना। आपको इक्वेशन दिया जाएगा और आपको बनाना ग्राफ अपने से पड़ेगा। उसके बाद लिमिट आपको निकालना पड़ेगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो मान लो अगर इस तरह दो फॉर्मेट इक्वेशन मिली है तो कैसे उसका एरिया निकालोगे। तो सबसे पहले लिखोगे एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर इसका एरिया क्या बच्चों होगा, इसका क्षेत्रफल होगा आपका लिमिट एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, मतलब यहां से लेकर यहां तक y अक्ष का। देखो बच्चों अगर लिमिट y अक्ष की रखे हो तो फलन भी y के सापेक्ष में, dy भी मतलब समाकलन भी y के सापेक्ष में, सब कुछ y का ही होगा, है ना, सब कुछ y का। x गई तुम्हारी जो है, उसके बाद जो y आई है उसका सब कुछ रखेंगे, ध्यान देना आप, है ना। तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक। पहले बच्चों देखो g ऑफ y, पहले ये रखो, अगर जी वाई रखोगे आप g ऑफ y, तो ध्यान देना आप, अगर g ऑफ y रखोगे तो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्षेत्रफल आएगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्षेत्रफल आएगा। उसमें से माइनस करना है किसको, एफ ऑफ y को। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक घट जाएगा फिर। तो g ऑफ y में से एफ ऑफ y क्या करेंगे, घटा देंगे, पूरे का dx की dy बोलो तो कहोगे सर dy। ऐसा क्यों, क्योंकि y के सापेक्ष सारा काम y का हो रहा है ना, हेडिंग में डाले हैं y के सापेक्ष अवकलन समाकलन करने जा रहे हैं हम। तो एफ जी वाई में से एफ वाई घटाएंगे। देखो जी वाई जब लिखोगे तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया आएगा, उसमें से यहां तक घटाना है तो एफ वाई घटा देंगे, है ना बच्चों। जैसे वहां ऊपर वाला वक्र मैंने नीचे वाला किए थे, अगर उस तरह इसको लिखना चाहे तो ऐसे। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा कि एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी जी वाई माइनस एफ एक्स जो है घटाएंगे बच्चों एफ एक्स वाई, तो आपका इसका एरिया आ जाएगा ना। अब आप जी वाई क्या है बच्चों, दाएं तरफ का वक्र है ना, तो लिखोगे इसको दायां वक्र माइनस जी एफ वाई क्या है, बायां वक्र। तो इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, दाएं में से बाएं घटाओगे। जैसे पिछले में बताया था हमने कि आप ऊपर में से नीचे वाला वक्र घटाओगे तो एरिया निकलेगा, वैसे यहाँ दाएं में से बाएं घटाओगे तो आपका इसका भी वक्र निकल आएगा। ऐसे हिंदी में भी आप लिख सकते हो कि राइट कर्व में से लेफ्ट कर्व घटाओगे तो इसका आपको शेडेड एरिया, छायांकित भाग का एरिया आपका निकल आएगा बच्चों, ठीक है। तो आप बच्चों कुछ एक आध एग्जाम्पल करते हैं और इस बात को समझते हैं। बच्चों सवाल पहला आपके सामने है बोर्ड पे, कह रहा है कि वक्र y बराबर साइन x तथा वक्र y बराबर कॉस x से घिरा दो क्रमागत कटान बिंदु के बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी बच्चों इंग्लिश में सवाल ये होगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y बराबर साइन x एंड y बराबर कॉस x बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरसेक्शन, है ना, दो क्रमागत कटान बिंदु बच्चों। तो आप ध्यान देंगे साइन x और कॉस x का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, कैसे बने ग्राफ देखो यहाँ पे बता रहे हैं हम ना। देखो ये रहा आपका एक्स वाई एक्सिस, देखो ये आपका साइन x का ग्राफ बच्चों इस तरह बनता है। देखो साइन x ग्राफ आपका इस तरह बनता है, देखो ऐसे ना, जानते ही आप। ये साइन x बच्चों, ये क्या है, y बराबर साइन ग्राफ हो गया, ये वाला y बराबर साइन x का बच्चों ग्राफ हो गया। बच्चों कॉस क्या होगा, देखो इस तरह बनता है, y बराबर कॉस x का ग्राफ बच्चों इस तरह बनता है, ठीक है। देखो ऐसे बनेगा आपका y बराबर कॉस x का ग्राफ बच्चों ऐसे बनेगा, ठीक है। इस तरह कुछ बनेगा आपका y बराबर कॉस x का ग्राफ बच्चों, ठीक है। ये देखो, अब देखो ये जो ग्राफ है, देखो ये वाला कौन है, ये वाला ग्राफ y बराबर कॉस x का है, कॉस x का है। अब देखो दोनों पहली बार कहाँ कटे हैं, यहाँ कटे हैं। ये x बराबर बच्चों क्या है, π/4 है, ठीक है ना। पहले देखो दोनों की वैल्यू सेम कब होती है, देखो बच्चों दोनों की वैल्यू साइन x और कॉस x की वैल्यू पहले चतुर्थांश में π/4 पे सेम होती है ना। तो ये π/4 पर कटा पहली बार, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया।
दूसरा बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है और ये होता है x बराबर 5π/4। कैसे समझ चला? क्योंकि ये देखो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और कॉस साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है ना। तो दूसरे क्वाड्रेंट में दोनों सेम तो कट नहीं सकते कभी, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब तीसरे में आओगे आप तो तीसरे में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है? पाई प्लस π/4। अगर आपको तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है बच्चों, देखो तीसरे वाले में यहाँ आना है, कैसे आओगे? पाई में π/4 जोड़ के, तो पाई प्लस π/4 करोगे तो क्या आएगा? 5π/4 आएगा। नहीं है बोलो, समझ में आया? ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाया गया है कि अगर आपको अगर आपको तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में π/4 जोड़ दो, है ना, तो आप तीसरे में पहुंचाओगे। तो π/4 यानी कि 5π/4। तो पहली बार बच्चों क्या होता है? π/4 पर एक बार करते हैं sin x और cos x, और दूसरी बार 5π/4 पे करते हैं sin x और cos x। ठीक है बच्चों, अब देखो इनके बीच का एरिया, ये वाला हमें एरिया बच्चों निकालना है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। अब हमें आप बताओ ये क्या बताओ बच्चों? ये बताओ कि अब इसमें कौन सा लगाएं? x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल की y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। अभी आपको हम 5 फॉर्मेट दिखाए थे, उनमें से एक इस्तेमाल होगा। पहली बार एरिया बाउंडेड टू कर्व लगा है, दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल है, तो टू कर्व वाला लगाएंगे। और बच्चों इसमें देखो एक sin x एक cos x है, तो बच्चों क्या करेंगे? अगर इसका एरिया हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो क्या आएगा? देखो क्षेत्रफल आएगा 0 बच्चों क्या π/4 से लिमिट क्या 5π/4 तक, तो लोअर लिमिट π/4 से अपर लिमिट 5π/4। और बच्चों देखो पहले यहाँ कौन सा कर्व ऊपर है? देखो ये वाला कौन सा कर्व है? sin x है ना। ये वाला क्या है? y बराबर देखो sin x है, तो पहले sin x ऊपर है, cos x नीचे। देखो यहाँ से यहाँ जितना एरिया निकालना है उनके बीच कौन ऊपर कौन नीचे है, तो कहोगे इतना यहाँ से यहाँ के बीच sin ऊपर चल रहा है, cos नीचे चल रहा है, तो क्या करेंगे? sin x माइनस cos x। बच्चों समझ रहे हो? और ये dx देखो वही लगाया ना, कौन सा लगाया फॉर्मूला? दो वक्रों से घिरा x अक्ष के सापेक्ष एरिया जो निकलवाए थे अभी, है ना, फॉर्मेट बताया थे एक ठो, दो वक्रों से घिरा x अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल, वो वाला देखो फॉर्मेट आ गया यहाँ पे। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, जिसमें हमने लिखा था ऊपर का वक्र माइनस नीचे का वक्र, है ना, वो वाला देखो फॉर्मेट है ये। तो y बराबर fx में sin x में से cos घटाएंगे, देखो साइन में से cos घटाएंगे, और dx लिमिट लोअर लिमिट π/4। देखो शुरुआत यहाँ से हुई है, खत्म यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ये लगा दिए। अब आपको केवल और केवल देखो फॉर्मेट देखने से आपको समझ में आया कि नहीं, कहाँ से कहाँ लिमिट लगानी है, कौन सा फॉर्मेट लगाना है। x अक्ष पर पूरा है तो x अक्ष पर लगा दिए। अब समाकलन करना है केवल आपको। देखो क्या होगा बच्चों, sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x, तो माइनस cos x हो गया बच्चों। cos x का समाकलन क्या होगा? sin x होगा। cos x का समाकलन क्या होगा? sin x होगा। देखो ये हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ बच्चों? π/4 से 5π/4 लगा दिए। अब देखो दोनों में माइनस कॉमन बच्चों है, तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहाँ लिखोगे आएगा बाहर, माइनस कॉमन बाहर हो गया तो आएगा cos x प्लस sin x π/4 से लेकर 5π/4 तक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बच्चों क्या करोगे आप? अब लिमिट लगाओ। देखो उसको यहाँ लिखते हैं। अब देखो माइनस बाहर अंदर, देखो पहले अपर लिमिट देखो cos 5π/4 प्लस sin 5π/4 अपर लिमिट रख दिए, माइनस फार्मूले का cos π/4 प्लस sin π/4, है ना। पहले अपर लिमिट पूरे में रख दिए, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट रख दिए। अब देखो ध्यान से आप,
ध्यान से देखो कि क्या होगा। देखो cos 5π/4 क्या होता है बच्चों, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना, तो बच्चों क्या होगा -1/√2। कैसे, देखो पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो दोनों का मान क्या आएगा -1/2 रूट में और -1/2 रूट में। बच्चों ये हो गया, ठीक है। माइनस फार्मूले का है बीच में, अंदर देखो cos 45 का मान 1/√2 प्लस में और साइन 45 का मान 1/√2 प्लस में, ये हो गया। अब देखो सॉल्व करो बच्चों, माइनस बाहर है, अंदर देखो दिख रहा है बच्चों, यहाँ तक शायद नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि आप ऊपर का नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन हम यहाँ देखो मिटा लेते हैं, इतना भाग आपका साफ कर लेते हैं, इस पर बताएंगे ना। अब देखो 1/√2 जुड़ेगा तो -2/√2 ना, तो माइनस बाहर, अंदर देखो -2/√2, ये हो गया। देखो 1/√2 जुड़ गया तो 2/√2 हो गया, माइनस इधर देखो 1/√2 प्लस 1/√2 तो आ गया 2/√2। अब देखो, अब इसको बच्चों जोड़ेंगे तो माइनस बाहर, अंदर देखो -2 बच्चों -4/√2। देखो हर बराबर है ना, देखो हर समान है तो घात ऊपर केवल अंश जुड़ जाएगा सीधे, -2 मिलकर माइनस का 4/√2 एलसीएम ले लिए। अब देखो ये माइनस क्या होगा प्लस 4/√2। अब देखो होता क्या है कि हमें नीचे रूट को नहीं छोड़ना होता है, स्टैंडर्ड माना जाता है कि रूट को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा 4√2/√2 मिलकर 2 बन जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया आपका आंसर 2√2। बच्चों आंसर क्या आ गया 2√2, ठीक है बच्चों, क्या आ गया आंसर 2√2 आ गया। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज। बच्चों आपकी जो है कौन सी है आपकी 8.1। बच्चों बात करेंगे अब एक्सरसाइज 8.1 की।